हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक इज़ TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि TDS क्या होता है। TDS तब काटा जाता है जब कोई भी कंपनी या पर्सन एक पेमेंट करता है और वो पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाए। यानी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी लिमिट्स दे रखी है जिससे ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी या पर्सन पेमेंट करेगी तो उसको TDS डिडक्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा। यानी सपोज़ एक कंपनी 1000 रुपये का पेमेंट किसी बंदे को कर रही है, तो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड है ये 1000 रुपये तो उसको 10% TDS काट के यानी 100 रुपीज़ साइड में रख के 900 पेमेंट करना पड़ेगा और बाद में वो कंपनी 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे देगी। इस चीज़ को कहा जाता है TDS। ये 10% मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे परसेंटेज दे रखे हैं, उसकी बात अभी नहीं करते हैं। TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड एट अ रेट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें ऐसी रेट्स प्रेस्क्राइब्ड है, उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी या पर्सन जो भी पेमेंट कर रहा है उसको इन रेट्स को ध्यान में रखते हुए TDS काट के पेमेंट करना है। नेक्स्ट, जो भी कंपनी या पर्सन जो पेमेंट कर रहा है आफ्टर डिडक्टिंग TDS उसको कहा जाएगा डिडक्टर, और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसको कहा जाएगा डिडक्टी। द कंपनी और पर्सन डेट मेक्स द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग TDS इज कॉल्ड अ डिडक्टर एंड द कंपनी और पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज कॉल्ड द डिडक्टी। TDS किन टाइप्स की पेमेंट्स पर काटा जाता है? पहला, सैलरीज। अगर कोई भी कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी तो वो अपना TDS काट के जो भी बैलेंस पेमेंट रहेगा वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करेगी और वो जो TDS उसने काटा है उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो IT डिपार्टमेंट है उसमें डिपॉजिट कराएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक्स। बैंक्स जो भी FDs पे या किसी पे इंटरेस्ट पे करती है तो वो इंटरेस्ट अगर एक्सीड कर रहा है उस थ्रेशोल्ड लिमिट से तो उसको बैंक को भी TDS काट के अपने कस्टमर को जो भी है उसको पेमेंट करना पड़ेगा और वो TDS गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। थर्ड, कमीशन पेमेंट्स। कमीशन, अगर कोई भी बंदा किसी को कमीशन दे रहा है और वो लिमिट थ्रेशोल्ड से बाहर जा रही है तो हमें TDS डिडक्ट करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। सेम रूल अप्लाई होगा रेंट पेमेंट्स पे भी, यानी किराएदार से अगर हम पेमेंट ले रहे हैं तो किराएदार हमको TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। कंसल्टेशन फीस, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा एंड प्रोफेशनल फीस टू। नेक्स्ट, TDS इज़ वन काइंड ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किस लिए? क्योंकि सपोज़ मैंने आपको पेमेंट किया ₹10,000 का और मैंने उसमें TDS डिडक्ट किया 10% यानी 1000 का और मैंने आपको बैलेंस पेमेंट 9000 ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब क्या होगा, मैं वो 1000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दूंगा और जब आप इनकम टैक्स यानी ITR फाइल करेंगे तब आप वो TDS क्लेम कर सकते हैं। यानी आपका जितना भी टैक्स बन रहा होगा उसमें से 1000 लेस हो जाएगा। तो ये एक तरह का एडवांस टैक्स है। इट इज़ द टैक्स डेट इज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट पीरियडिकली। ये क्वार्टरली डिपॉजिट होता है, Q1, Q2, Q3, Q4। इन पीरियडिक पेमेंट में ये TDS डिपॉजिट कराया जाता है और ये जो TDS है ये डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? डिडक्टर की, क्योंकि ये जो टाइम लिमिट है ये डिडक्टर के लिए होती है। उस डिडक्टर को एक टाइम लिमिट के अंदर सारा TDS डिपॉजिट कराना होगा। फॉर द डिडक्टी, जैसा कि मैंने बताया, डिडक्टी क्या करेगा? डिडक्टी यानी जिसको पेमेंट मिल रहा है, यानी जिसको बैलेंस पेमेंट मिल रहा है। अब वो क्या करेगा, जब अपना ITR फाइल करेगा उसमें वो TDS क्लेम कर देगा और उसका जितना भी टैक्स बन रहा होगा उसमें से TDS का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। सो ये था कंसेप्ट TDS का। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ TDS रिटर्न्स।